मैं डॉक्टर अविनाश। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंजाइटी आपके थिंकिंग प्रोसेस का एक वेस्ट मटेरियल है, थिंकिंग प्रोसेस का एक कचरा है। थिंकिंग प्रोसेस में गड़बड़ी के एक सिम्टम के फॉर्म में एंजाइटी डिसऑर्डर आपकी आंखों के सामने आता है। आप बेचैन होते हैं, हड़बड़ाते हैं। मैंने बताया था कि आप एंजाइटी से लड़ोगे या भागोगे, दोनों ही जगह आप एंजाइटी से हारोगे, ये फिक्स है। आप बहुत सालों से कर रहे होंगे और करके देख लीजिए, आप एंजाइटी से लड़ोगे या उससे भागोगे, आप दोनों जगह उससे हारने वाले हो। जब आप एंजाइटी के लिए अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना शुरू होते हैं तो आपके दिमाग में मेनली दो टाइप के थॉट्स होते हैं। एक होते हैं रियल, एक होते हैं कंप्लीटली अनरियल। अनरियल जैसे कल सुबह मैं ड्यूटी में जाने वाला हूं, रास्ते में अगर कोई ट्रक मुझे कुचल दे तो क्या होगा, या धरती पे उल्का पिंड गिर जाए या रात में भूकंप आ जाए तो क्या होगा। ये कंप्लीटली अनरियल है। जो होना होगा वो होगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज आती है रियल थॉट्स। जैसे मुझे कुछ काम करना है, या कल मुझे कुछ काम करना है, या अभी 5 मिनट बाद मुझे कुछ काम करना है, तो यहाँ आपका दिमाग सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि कई सारे काम ऐसे हैं जो आपके दिमाग में लगातार एंजाइटी क्रिएट कर रहे होते हैं और जिनको आप निपटा सकते हैं, जिनको आप आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कोई चीज है, आपको कोई मार्केट से कोई चीज खरीद के लेके आता है, आप कब से अपने प्लान को पोस्टपोन किए जा रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो ये पोस्टपोन करने की आपकी टेंडेंसी या जो आपकी आदतें हैं, छोटे छोटे कामों को प्रोक्रास्टिनेट करने की जो आपकी आदतें हैं, ये पक्का आपके जीवन में एंजाइटी क्रिएट करेगी। ये है रियल थिंग। पर इसमें भी अब दो टाइप की चीजें होती है। कुछ काम ऐसे हैं जिनको आप अभी बैठ के नहीं कर सकते, वो कल ही होने हैं या नेक्स्ट डे ही होने हैं। जब वो काम नेक्स्ट डे होना है पर आप उसकी चिंता आज अभी बैठ के कर रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। तो जब आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो उसमें दो ही तरह के थॉट्स मिलेंगे, एक रियल, एक अनरियल। जो रियल थॉट्स है उसमें से कुछ काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, तो आप उनको जरूर कीजिए, अभी ही निपटाइए, बिना इंतजार किए। जैसे आप आंख बंद करके बैठते हैं या शांति से बैठते हैं, जो थॉट्स जो रियल है और आपके दिमाग में आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। जो अनरियल है, जिनका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी भी आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना के जो बिल्कुल अनरियल है उन काम को कंप्लीटली अपने दिमाग से फ्री छोड़ दीजिए। जबकि जो रियल काम है उनमें कुछ काम ऐसे हैं जिनको आप अभी कर सकते हैं, वो उसी टाइम करना शुरू कर दीजिए। जब आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग के जितने भी अनरियल थॉट्स हैं वो आपके दिमाग से गायब हो चुके होंगे, और जो रियल थॉट्स हैं उनमें से कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग में एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, उनमें से बहुत कुछ खत्म हो चुके होंगे। मतलब जब आप कई दिनों तक इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता हो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 6 महीने में आप एंजाइटी से कंप्लीटली फ्री हो जाए। पर आपने अगर ये छोड़ा तो आप वापस से एंजाइटी में आना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम लगभग सोल्व हो चुकी होगी। यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है एंजाइटी का। एक सॉल्यूशन ये है कि आप दवाई खा के बेहोश हो जाए, भूल जाए, वो सॉल्यूशन नहीं है। दवाई का असर खत्म होगा, आपकी एंजाइटी वापस लौट के आ जाएगी। तो कितनी दवाई खाओगे? शुरू में एक गोली से काम हो जाता था एंजाइटी के लिए, बाद में आपका डोज बढ़ता जाएगा। इन दी एंड आप हारोगे ही। इन दी एंड आपको इसी स्टेज में आना पड़ेगा, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करना पड़ेगा, तभी आपको अपनी एंजाइटी का समाधान मिलेगा। होप सो आपको एंजाइटी के बारे में, उसको मैनेज कैसे करना है उसके बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आप कुछ दिन करके देखें, पक्का आपको एंजाइटी से सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी एंजाइटी जरूर कम होगी। मेरी खुद की भी कम हुई है, आपकी भी कम होगी, और बहुत से लोगों की भी इसी प्रोसेस के थ्रू एंजाइटी कम हुई है।